की तवज्जो चाहूँगा। सारी चीज़ें ज़रूरी है, सब चीज़ें अच्छी हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन सब चीज़ें आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेकर जा सकती। अगर खुदा की बादशाही में कुछ चीज़ लेकर जा सकती है तो वो खुदा का जिंदा कलाम है जो आपको खुदा की बादशाही में लेकर जा सकता है। इसलिए खुदा के कलाम की इज़्ज़त करेंगे हम। मेरे साथ गौर से इस हवाले को सुनिएगा। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इब्रानियों की कलीसिया को ये खत है, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा में आप सबके सामने तिलावत करने को हूँ। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम अपने सर को खुदावन की हजूरी में चंद लम्हों के लिए झुकाएंगे। कादिर मुत्ती खुदा, हम तेरी हजूरी में आते हैं तेरे कलाम को लेकर, जिसकी तिलावत हमने की है। मेरे मसीहा, तू ही हमारा मनजी और खुदा है, तू ही हमें सिखाता समझाता और हमारी इस्लाह करता है। आज भी ऐसा होने दे, जो कलाम का हवाला हमने पढ़ा खुदावंद इस तिलावत को किया तो खुदावंद इसे समझने सीखने की हम सबको रूह अनायत कर, और जितने अजीज़ो कारब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको तू आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जी तो मेरे अजीज़ो, जैसा कि ये कलाम इक़द्दस का हवाला है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं की या अपना हवाला पेश नहीं किया। कलाम हमें सिखाता है कि ब्याह करना सब में क्या हो, इज्जत की बात समझी जाए। लेकिन ये हकीकत है, बहुत सारे लोग आज हमारे इस अखीर ज़माना के अंदर, इस दौर के अंदर मेरे अजीज़ों, ये ऐसा काम नहीं करते, ब्याह नहीं करते या अपनी मन मर्जियाँ करते हैं, अपनी ही बातें वो मनवाना चाहते हैं जिसमें ख़ानदान राज़ी नहीं होते। मेरे अजीज़ों, ये जो कलाम इक़द्दस है हमें सिखाता है कि जो पहला जोड़ा है वो खुद खुदावंद ने बनाया और खुदावंद ने उसे जोड़ा है, और खुदावंद ने हमें यह सिखाया जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करें। इसलिए आदमी कोई भी हो सकता है, कोई इसका बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मेरे जो कोई भी हो सकती है, वो उसे किसी भी बात पर वर्गला सकते हैं। हम ऐसा ना करें कि जो नया जोड़ा है ये खुदावन की तरफ से तश्कील दिया गया, ये खुदावन की पाक मर्जी थी और खुदावन यहाँ पर आज कलाम के वसीला से मौजूद है। मेरे अजीज़ों, जैसे हम निकाह के वक्त हर चीज़ का इकरार करते हैं, वादे कौल करार करते हैं, उस पर हम कायम तब ही रह सकेंगे जब हम मेरे अजीज़ों खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देंगे। आज बहुत ज़्यादा ये बात मसीहत में देखी जाती है मेरे अजीज़ों कि हम बहुत सारी ऐसी रसूमात, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज नहीं है। अगर आप खुदा को दावत देंगे, यीशु मसीह को दावत देंगे, कलाम को दावत देंगे तो वो आपकी खुशियों को डबल करेगा, जैसा काना गलील की शादी में हम देखते हैं। मेरे जब भी कलाम को जो लोग इज्जत देते हैं, फिर कलाम उन्हें बरकत देता है, बल्कि बरकत पर बरकत देता है। इसलिए हम हमेशा कलाम को सामने रखें, और कलाम हमें सिखाता है उसके 5 बाब उसकी 22 आयत के अंदर मेरे अजीज़ों कि जो मर्द है वो अपनी बीवी को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करे, और जो औरत है वो अपने शौहर की ताबेदार रहे। मेरे अजीज़ों, ये अदन से खुदा ने एक कानून बनाया था। खुदा ने मर्द को औरत का हुक्मरान बनाया, और फिर मेरे अजीज़ों ये एक दूसरे के ताबे रहें, एक दूसरे के लिए मेरे अजीज़ों जिएँ, और ना ही मर्द किसी और की तरफ। ये जो शादीशुदा जोड़ा हैं उनके लिए भी ये बात है कि वो अपनी बीवी को नाजुक तरफ जान के उसकी इज्जत करे, और औरत जो है वो हर बात में अपने शौहर की ताबेदार रहे। ये कलाम की बात है, और फिर मेरे अजीज़ों तब ही बरकत मिलती है। और यह नमूना हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है कि उसने कलीसिया के लिए अपनी जान दी, और शौहर के लिए ये भी है कि जो उसकी जान है वो उसकी नहीं बल्कि उसकी बीवी की है, क्योंकि वो 2 नहीं एक तन है। और जिस तरह हर बात में यीशु मसीह अपने लोगों का वफादार रहा, इस तरह शौहर भी हर बात में अपनी बीवी का वफादार रहे। और जैसे कलीसिया हर बात में खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदार है, औरत भी ऐसे ही हर बात में अपने खावन की ताबेदार और फरमाबरदार रहे। मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदावंद हमें कलाम से बहुत सारी बातें सिखाता है। ये मजमून काफ़ी वसी है, लेकिन मैं इसे शार्ट करूँगा क्योंकि माहौल हमारा और है, शादी का समा है। लेकिन जब आप खुदावंद को दावत देते हैं तो खुदावंद ज़रूर आपको ब्लेस करता है, बरकत देता है। और हमेशा याद रखिए, सारी चीज़ें मैंने पहले कहा बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुदा का कलाम है जो हमें ब्लेस करता है, बढ़ाता है, हर चीज़ में हमारी बरकत ले आता है। आज मेरे अजीज़ों, जैसा कि ये 2 ख़ानदान 2 नहीं बल्कि 1 हो गए,
اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو خاندان ایک ہوتے ہیں تو وہ ایک نظر بھی آتے ہیں ہمیں، اور ایسے ہی ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آج یہ خاندان ہمیشہ دو نہیں بلکہ ایک خاندان کی طرح ہو، جیسے یہ جوڑا جب مسیح میں پروان کرے بڑھے تو ان کے ازدواج میں برکت آئے، اور یہ ہمیشہ خداوند کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے رہیں۔ میرے عزیزو، ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں، جیسے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نہیں تو آج ہم اس محفل موقع میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ بات جو خدا کو ناپسندیدہ ہے اس کو دور کریں، اور یاد رکھیے گا اکثر اوقات ہماری شادیوں میں، ہمارے فنکشن میں، ہماری محفلوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو رسومات بائبل مقدس کے اندر نہیں ہیں، بت پرستانہ ہیں یا غلط ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں سے دور ہو اور برکت ہماری زندگی میں آئے، تاکہ یہ جو ازدواج ہے یہ آگے برکت کے ساتھ بڑھے۔ اس لیے آپ سب زمانہ شناس ہیں، آپ سب کو بہت زیادہ علم ہے اس بات کا کہ بہت سارے ازدواجوں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کی ابتدا ہی بڑی غلط ہوتی ہے۔ ان کی ابتدا ہی جو ہے وہ خدا کے کلام سے نہیں ہوتی، وہ خدا کے الفاظوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ کسی اور رسومات، کسی اور باتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ان ازدواجوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، معاملات خراب رہتے ہیں۔ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق آج ہم برکت بھی اپنے بچوں کو دے کہ ہمیشہ خدا کے تابع رہیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو، ہم سب کو خداوند یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ